हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो प्रथम भारतीय वो कौन हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं? आपका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा वर्ष 1928 में। कब दोस्तों? 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप जानते हैं कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता ये किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा या फिर रिक्टर स्केल के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो हमारा जो राष्ट्रगान है इसको गाने की अवधि ये 52 सेकेंड होती है दोस्तों। कितनी? 52 सेकेंड होती है। और हमारा जो राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला वो कौन थी जो चढ़ी थी? आपका आंसर होगा बचेंद्री पाल। कौन है दोस्तों? बचेंद्री पाल। और बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया था? आपका आंसर होगा सन 1984 में। कब दोस्तों? 1984 में चढ़ी थी। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ अवस्थित है? तो ये आप जानते हैं कि इंडिया गेट ये नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन जो पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू हुए हैं? वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार किस भारतीय के द्वारा किया गया था सबसे पहले? आपका आंसर होगा मिहिर सेन के द्वारा। किसके द्वारा? मिहिर सेन के द्वारा इंग्लिश चैनल को पार किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो ये आप जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उसका नाम अप्सरा था। क्या था दोस्तों? अप्सरा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो तिरुवनंतपुरम ये यहाँ पे अवस्थित है। क्या? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित
जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये आप जानते हैं कि जामा मस्जिद ये कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली। और ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां किस वंश से संबंधित थे? मुगल वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आप जानते हैं कि गंगा के डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आप जानते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टक्का। ये बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी। और बांग्लादेश ये कब अस्तित्व में आता है? 1971 में। कब दोस्तों? 1971 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों के द्वारा बांग्लादेश अस्तित्व में आता है वर्ष 1971 में। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो ये आप जानते हैं कि राजकुमारी अमृता कौर ये भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो ये आप जानते हैं कि www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपका आंसर है 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। क्या है दोस्तों? घूमर। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। और देश हीन बंधु के नाम से CF एंडूज को जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका आंसर है कि वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल। ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको संक्षेप में GV मावलंकर के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भारत का? बरगद। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये कौन बनी है? श्रीमाओ भंडारनायके। कौन दोस्तों? श्रीमाओ भंडारनायके। और ये कहाँ की हैं? तो श्रीलंका देश की हैं। अगला प्रश्न है, उड़न परी किसको पुकारा जाता है? तो उड़न परी के रूप में हम किसको जानते हैं? PT उषा को। किसको दोस्तों? PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो ये आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के
अंतर्गत भारत का संविधान तैयार हुआ। और भारत का संविधान बन करके किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जिसको अंगीकृत के नाम से भी जानते हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? आपका आंसर होगा इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है चावल का? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि भूदान आंदोलन ये कब शुरू हुआ है? तो वर्ष 1951 में। कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये पोचमल्ली से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपका आंसर होगा 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? आपका आंसर होगा बैसाखी, ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा पूछा गया है आपसे, आपका राइट आंसर होगा कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। और भारत की स्थलीय जो सीमा वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका राइट आंसर होगा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टेजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होगा पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। और जलीय सीमा सबसे अधिक ये कनाडा के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की वो कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़ी है? आपका आंसर है गोंड जनजाति। और ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है भील जनजाति का दूसरा नंबर है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपका राइट आंसर है जनरल मानेकशॉ, ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? आपका राइट आंसर है फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गीतांजलि इनके द्वारा कब लिखी गई है? तो ये आप जानते हैं। और नोबेल पुरस्कार इनको वर्ष 1913 में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आपका आंसर है अमोनिया गैस, ये फ्रिज में होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? आपका आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में, जिसको हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का
तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य के जो बाह्य तापमान होता है, कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों वर्ष 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सांभर झील किससे नमक सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में अवस्थित है? आपका राइट आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? आपका आंसर होगा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपका आंसर है आम, ये भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। आपका आंसर होगा कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक ये किसकी कृति है? आपका आंसर होगा फिरदौसी की। किसकी कृति है दोस्तों? फिरदौसी की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपका आंसर है वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो विनोबा भावे वो प्रथम भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेसे नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ये हमारी गले में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र ये भारत में पहली फिल्म बनी थी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? आपका राइट आंसर है व्हेल मछली। तो दोस्तों ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।